दोस्तों, हर कहानी खत्म होती है लेकिन डर कभी नहीं मरता। You will float again. Till your heart like a dream. स्टीफन किंग की इट ने हमें एक ऐसा जोकर दिया जो सिर्फ डराता नहीं था, वो हमें डर का एहसास भी कराता था। लेकिन अब सवाल ये है, जब 2 फिल्मों में कहानी खत्म हो चुकी थी तो अब वेलकम टू डेरी क्यों आया? दोस्तों, क्या आपको द डांसिंग क्लाउन के बारे में पता था? क्या ये कहानी फिर से पेनीवाइज को जिंदा करेगी Miss me. There's something bad here. Mary. या दिखाएगी कि डर की शुरुआत कैसे हुई? सेगमेंट 1, Why It Become a Series। वार्नर ब्रोस और HBO जानते हैं कि डर बिकता है, और बात हो जब स्टीफन किंग की इट की तो वापस लौटना लगभग तय था। वेलकम टू डेरी असल में एक प्रीक्वल है, यानी कहानी उन दिनों की जब पेनीवाइज ने डेरी में अपना पहला शिकार किया था। डायरेक्टर एंडी मुस्टेची, जिसने ईट 2017 और ईट चैप्टर 2 2019 में बनाई थी, अब वह खुद इस सीरीज को लेकर आए हैं, और इस बार ये सिर्फ डर नहीं, ये डर की जड़ें दिखाने वाले हैं। वेलकम टू डेरी मतलब वेलकम टू हेल। दोस्तों, आज से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम ईट वेलकम डेरी के हर एपिसोड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ईट के सीरीज का क्या राज है। सेगमेंट 2, एपिसोड 1, रिकैप एंड स्टोरी ब्रेकडाउन। पहले एपिसोड का नाम है द पायलट, और भाई ये कोई नॉर्मल पायलट नहीं, एक ऐसा पायलट है जिसने अच्छे दुश्मनों को जंग में मार गिराया था। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, मैटी, घर से भागा हुआ, परेशान और शायद किसी बुरे सपने से बचने की कोशिश में। लेकिन डेस्टिनी उसे एक और डरावनी जगह पर ले आता है। जब वह डेरी से बाहर जाना चाहता है तब वो एक परिवार से मिलता है जो रास्ते में उसे मिलते हैं, और वे फैमिली भी डेरी से बाहर जा रहे होती है। लेकिन असल में वो परिवार नहीं है, वो कुछ और है जिसको आप सिर्फ इस एपिसोड में ही महसूस करेंगे। यहाँ पर एक डेमोनिक बच्चे का जन्म सीन है। इतना खतरनाक ग्राफिक सीन है कि HBO ने शायद ही इतना डिस्टर्बिंग ओपनिंग किया होगा। और फिर डेरी में खबर फैल जाती है कि मैटी मर चुका है, लेकिन उसके दोस्त लिली, टेडी और फ्रेड यकीन नहीं करते। एक दिन लिली को उसके बाथरूम के पाइप में से आवाज आती है, मैटी की आवाज, और जब वो आवाज गूंजती है हमें एहसास होता है पेनीवाइज वापस आ चुका है। सेगमेंट 3, द हॉरर अनफोल्ड्स। मुस्टेची फिर दिखाते हैं कि डर कैसे बढ़ता है धीरे धीरे अंदर से। एक सीन में टेडी को दिखता है कि एक लैंप सेट बना हुआ है इंसानी चमड़ी से। वैसे ही एक सीन में जब बच्चे थिएटर में द म्यूजिक मैन मूवी चलाते हैं, स्क्रीन पर अचानक मैटी नजर आता है, लेकिन वो इंसान के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह पेनीवाइज का रूप था, जहां पर स्क्रीन से बाहर निकलता था सिर्फ डर। थिएटर की रोशनी लाल हो जाती है और अगले ही पल खून, चीखे और मौत। पेनीवाइज उन्हें एक एक कर चीर देता है। सिर्फ लिली और रोनी बच जाते हैं, लेकिन लिली के हाथ में जो होता है वो किसी का हैंडशेक वाला हाथ नहीं, बल्कि एक बच्चे का कटा हुआ हाथ था। वेलकम टू डेरी मतलब वेलकम टू डिसअपियर। सेगमेंट 4, न्यू कैरेक्टर, मेजर हेलन। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, एक नया किरदार आता है, मेजर लेरॉय हेनलन। कोरियन वॉर से लौटा हुआ 1962 में अमेरिका में, जहां नफरत, नस्लवाद और डर सब साथ रहते थे। हेलन का किरदार दिखाता है कि डेरी में सिर्फ डर अफवाह नहीं, एक सच्चाई है, और शायद यही वेलकम टू डेरी की असली कहानी है। डर सिर्फ पेनीवाइज के जरिए नहीं फैलता, डर
सब लोग भी महसूस कर रहे होते हैं। तो ब्लड सीन्स हॉरर को एक्सपीरियंस करने के लिए इस एपिसोड को जरूर देखो। ये एपिसोड अवेलेबल है HBO और नेटफ्लिक्स में। दोस्तों, पहला एपिसोड साबित करता है ये कोई सीरीज टाइम पास नहीं, बल्कि ये डेरी की गहराइयों में जाकर दिखाएगी कि पेनीवाइज कहाँ से आया और इंसान का असली डर क्या है, कि पेनीवाइज उन्हें उनके डर के जरिए गायब कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपने इट मूवीज में सब देख लिया तो रुकिए, वेलकम टू डेरी, जहां आपको ब्लड सीन और डर की दुनिया पेनीवाइज की याद तो जरूर दिलाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको एपिसोड 2 का इंतजार रहेगा? was buried in Derry a long time ago. हम लेके आएंगे जल्द सिर्फ स्कैर स्कोर रिव्यूज पर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।